श्री कृष्ण मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को। मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में। पिछली कथा में हम लोगों ने पढ़ा था कि दुर्योधन ने पांडवों को जलाने की चेष्टा की थी, लेकिन पांडव सुरंग बनाकर वारणावत से निकल चुके थे। उसके बाद हमने पढ़ी थी हिडम्बासुर की कथा। उसके पश्चात हमने पढ़ी थी घटोत्कच के जन्म की कथा। उसके पश्चात हम लोगों ने पढ़ा था द्रौपदी के जन्म की कथा और उनके पिछले जन्म की कथा। और हम लोगों ने विश्वामित्र और वशिष्ठ जी के बीच शत्रुता कैसे हुई उसके बारे में पढ़ा था। और फिर पांडव ब्राह्मण के वेश में द्रौपदी के स्वयंवर में गए थे और धृष्टद्युम्न जो कि उनके भ्राता हैं द्रौपदी के, वो सभी को समझा रहे थे स्वयंवर में कि एक लक्ष्य है जो इसको भेद देगा, उसके गले में ही द्रौपदी वरमाला डाल देगी। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। जिस समय धृष्टद्युम्न इस प्रकार सबका परिचय दे रहा था, उसी समय वहां रुद्र, आदित्य, वसु, अश्विनी कुमार, साध्य, मरुदगण, यमराज और कुबेर आदि देवता भी विमानों द्वारा आकाश में आकर स्थित हुए। दैत्य, गरुण, नाग, देवर्षि और मुख्य मुख्य गंधर्व भी उपस्थित हुए। वसुदेव नंदन बलराम जी, भगवान श्री कृष्ण, प्रधान यदुवंशी और अन्य बहुत से महानुभाव स्वयंवर महोत्सव देखने के लिए वहां आए हुए थे। धृष्टद्युम्न का वक्तव्य सुनकर दुर्योधन, शाल्व, शल्य आदि राजा और राजकुमारों ने अपने बल, शिक्षा, गुण और क्रम के अनुसार धनुष को झुकाकर डोरी चढ़ाने की चेष्टा की, परंतु उन्हें ऐसा झटका लगा कि वे धमाक धमाक धरती पर जा गिरे। बेहोशी के कारण उनका उत्साह तो टूट ही गया, साथ ही उनके मुकुट और हार भी गिर पड़े। दम फूल गया। वे द्रौपदी को पाने की आशा छोड़कर अपने अपने स्थान पर बैठ गए। दुर्योधन आदि को निराश और उदास देखकर धनुर्धर शिरोमणि कर्ण उठा। उसने धनुष के पास जाकर झटपट उसे उठाया और देखते देखते डोरी चढ़ा दी। वह क्षण भर में ही लक्ष्य को भेद देता कि द्रौपदी जोर से बोल उठी, मैं सूत पुत्र को नहीं वरूंगी। कर्ण ने यह सुनकर ईर्ष्या भरी हंसी के साथ सूर्य को देखा और फड़कते हुए धनुष को नीचे रख दिया। जब इस प्रकार बहुत से लोग निराश हो गए, तब शिशुपाल धनुष चढ़ाने के लिए आया, किंतु धनुष उठाने के समय ही वह घुटनों के बल नीचे जा पड़ा। जरासंध की भी वही दशा हुई और वह उसी समय अपनी राजधानी के लिए प्रस्थान कर गया। मद्र देश के राजा शल्य की भी वही गति हुई जो शिशुपाल की हुई थी। जब इस प्रकार बड़े बड़े प्रभावशाली राजे लक्ष्य वेद न कर सके, सारा समाज सहम गया। लक्ष्य वेद की बातचीत तक बंद हो गई। उसी समय अर्जुन के चित्त में यह संकल्प उठा कि अब मैं चलकर लक्ष्य वेद करूं। ब्राह्मणों के समाज में अर्जुन खड़े हो गए। परम सुंदर एवं वीर अर्जुन को धनुष चढ़ाने के लिए तैयार देखकर ब्राह्मण लोग चकित रह गए। कोई सोचने लगा कि कहीं हमारी हंसी न करा दे, कहीं राजा लोग इसी के कारण ब्राह्मणों से द्वेष न करने लगे। कोई कोई कहने लगा कि देखो, यह सिंह के समान चलता है, गजराज के समान बलवान है, यह सब कुछ कर सकता है। तपस्वी और दृढ़ निश्चयी ब्राह्मण के लिए असाध्य ही क्या है। ब्राह्मण अपनी शक्ति से छोटे बड़े सभी तरह के काम कर सकता है। परशुराम ने युद्ध में क्षत्रियों को जीत लिया, अगस्त्य ने समुद्र को पी लिया। इसे आप लोग आशीर्वाद दे कि यह लक्ष्य वेद कर ले। ब्राह्मण आशीर्वाद की वर्षा करने लगे। अर्जुन धनुष के पास पहुंच गए। उन्होंने धनुष की प्रदक्षिणा की, भगवान शंकर और श्रीकृष्ण को सिर झुकाकर मन ही मन प्रणाम किया और धनुष को उठा लिया। जिस धनुष को बड़े बड़े वीर उठा नहीं सके, रोंदा नहीं चढ़ा सके, उसी धनुष को अर्जुन ने बिना परिश्रम उठा लिया और बात की बात में डोरी चढ़ा दी। अभी लोगों की आंखें अर्जुन पर ठीक ठीक जम भी नहीं पाई थी कि उन्होंने 5 बाण उठाकर उनमें से एक लक्ष्य पर चलाया और वह यंत्र के छिद्र में होकर जमीन पर गिर पड़ा। चारों तरफ कोलाहल होने लगा। अर्जुन के सिर पर दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगी। अर्जुन को देखकर द्रुपद की प्रसन्नता की सीमा न रही। उन्होंने मन ही मन निश्चय कर लिया कि अवसर पड़ने पर मैं अपनी संपूर्ण सेना के साथ इस वीर की सहायता करूंगा। जब युधिष्ठिर ने देखा कि अर्जुन ने अपना काम कर लिया, तब वे झट नकुल और सहदेव को लेकर वहां से अपने निवास स्थान पर चले आए। द्रौपदी हाथ में वरमाला लेकर प्रसन्नता के साथ अर्जुन के पास गए और उसे उनके गले में डाल दिया। ब्राह्मणों ने अर्जुन का सत्कार किया और वे द्रौपदी के साथ रंगभूमि से बाहर निकले। जब राजाओं ने देखा कि राजा द्रुपद तो अपनी कन्या का विवाह एक ब्राह्मण के साथ करना चाहते हैं, तब वे बहुत क्रोधित हुए और एक दूसरे से कहने लगे, देखो तो सही, राजा द्रुपद हम लोगों को तिनके की तरह तुच्छ समझकर अपनी श्रेष्ठ कन्या का विवाह एक ब्राह्मण के साथ कर देना चाहता है। हम लोगों को बुलाकर ऐसा तिरस्कार तो नहीं करना चाहिए ना। यह हमें कुछ नहीं समझता, इसलिए इसकी परवाह न करके इसको मार ही डालना उचित है। स्वयंवर क्षत्रियों के लिए है, उसमें ब्राह्मणों को आने का कोई अधिकार नहीं। यदि यह कन्या हम लोगों को वरण नहीं करेगी तो इसे आग में डाल दिया जाए। ब्राह्मण कुमार ने चपलतावश हम लोगों का अप्रिय किया है, परंतु उसे तो ब्राह्मण के नाते छोड़ देना ही उचित है। राजाओं ने ऐसा निश्चय करके अपने अपने शस्त्र उठा लिए और द्रुपद को मार डालने के लिए दौड़े। राजाओं को क्रोधित देखकर द्रुपद डर गए। वे ब्राह्मणों की शरण में गए। भीमसेन और अर्जुन उनके बीच में आ गए। राजाओं ने उन्हीं पर धावा बोल दिया। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, ब्राह्मणों, आप लोग एक और खड़े होकर तमाशा देखते रहिए, इन लोगों के लिए तो मैं ही बहुत हूँ। अर्जुन धनुष चढ़ाकर भीमसेन के साथ पर्वत के समान अविचल भाव से खड़े हो गए। मंदोन्मत्त कर्ण आदि वीरों को सामने आते देख वे उन पर टूट पड़े। सभी उपस्थित वीर युद्ध में ब्राह्मणों को मारना अधर्म नहीं है ऐसा कहकर उन पर आक्रमण करने लगे। अर्जुन और कर्ण का सामना हुआ। अर्जुन ने ऐसे बाढ़ खींच खींच कर मारा कि कर्ण युद्ध भूमि में ही अचेत सा हो गया।
दोनों बड़ी वीरता के साथ एक दूसरे को जीतने की इच्छा से अपने अपने हाथों की सफाई दिखलाने लगे। कर्ण ने कहा, अजी आपने तो ब्राह्मण होने पर भी ऐसे हाथ दिखलाए कि मेरी प्रसन्नता की सीमा न रही। आपके मुख पर विषाद का कोई चिन्ह नहीं और हस्त कौशल भी बड़ा विलक्षण है। आप स्वयं धनुर्वेद अथवा परशुराम तो नहीं है। मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि मानो स्वयं विष्णु या इंद्र अपने को छिपाकर मुझसे युद्ध कर रहे हैं। मेरा निश्चय है कि यदि मैं क्रोध में भरकर युद्ध करूं तो देवराज इंद्र और पांडु नंदन अर्जुन के सिवा कोई भी मेरा सामना नहीं कर सकता। अर्जुन ने कहा, कर्ण मैं साक्षात धनुर्वेद या परशुराम नहीं हूं, मैं समस्त शस्त्रों का रहस्यज्ञ एक श्रेष्ठ ब्राह्मण योद्धा हूं। श्री गुरुदेव के प्रताप से ब्रह्मास्त्र और इंद्रास्त्र का मुझे अच्छा अभ्यास है। मैं तुम्हें जीतने के लिए जमकर खड़ा हूं, तुम अपना जोर आजमाओ। महारथी कर्ण ब्रह्मास्त्र विशारद प्रतिद्वंदी को अजेय समझकर युद्ध से स्वयं हट गया। जिस समय कर्ण और अर्जुन एक दूसरे से भिड़े हुए थे, उसी समय दूसरे स्थान पर शल्य और भीमसेन एक दूसरे को ललकारते हुए मतवाले हाथियों की तरह युद्ध कर रहे थे। तरह तरह के दांव करके घूसों की चोट करते 2 घड़ी तक लड़ भिड़कर भीमसेन ने शल्य को धरती पर गिरा दिया। सभी ब्राह्मण हंसने लगे। भीमसेन का यह काम और भी आश्चर्यजनक रहा कि उन्होंने अपने शत्रु को धरती पर गिराकर भी उसे मारा नहीं। इस प्रकार जब भीमसेन ने शल्य को पछाड़ दिया और कर्ण भी युद्ध से हट गया, तब सभी लोग सशंक हो गए। सर्वसम्मति से युद्ध बंद कर दिया गया। भगवान श्री कृष्ण ने पहले ही पहचान लिया था कि ये तो पांडव है, इसलिए उन्होंने सब राजाओं को बड़ी नम्रता के साथ समझाया कि इस व्यक्ति ने धर्म के अनुसार द्रौपदी को प्राप्त किया, इसलिए इससे युद्ध करना उचित नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के समझाने बुझाने पर सब लोग युद्ध बंद करके अपने अपने निवास स्थान पर लौट गए। भीमसेन और अर्जुन ब्राह्मणों से घिरे हुए द्रौपदी को साथ लेकर अपने निवास स्थान की ओर चले। भिक्षा लेकर लौटने का समय बीत चुका था। अपने पुत्रों के समय पर न लौटने से कुंती को चिंता हो रही थी। वह बार बार यही सोचती कि कहीं दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र ने उनका कुछ अनिष्ट तो नहीं कर दिया, कहीं मुठभेड़ में मारे तो नहीं गए। उस समय तीसरे पहर पर अर्जुन द्रौपदी को साथ लिए कुम्हार के घर पर आ गए। भीमसेन और अर्जुन ने द्रौपदी के साथ कुम्हार के घर में प्रवेश करके अपनी माता से कहा कि माँ, आज हम लोग ये भिक्षा लाए हैं। माता कुंती उस समय घर के भीतर थी। उन्होंने अपने पुत्रों और भिक्षा को देखे बिना ही कह दिया कि बेटा, पांचों भाई मिलकर उसका उपभोग करो। बाहर निकलकर जब कुंती ने देखा कि यह तो साधारण भिक्षा नहीं, राजकुमारी द्रौपदी है, तब तो उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ। वे कहने लगी, हाय हाय, मैंने क्या किया। वे तुरंत द्रौपदी का हाथ पकड़कर युधिष्ठिर के पास ले गई और बोली, बेटा, जब भीमसेन और अर्जुन इस राजकुमारी द्रौपदी को लेकर भीतर आए, तब मैंने बिना देखे ही कह दिया, तुम सब लोग मिलकर इसका उपभोग करो। मैंने आज तक कभी कोई बात झूठी नहीं कही है। अब तुम कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे द्रौपदी को तो अधर्म न हो और मेरी बात झूठी भी न हो। युधिष्ठिर ने क्षण भर विचार करके माता कुंती को ऐसा ही करने का आश्वासन दिया और अर्जुन को बुलाकर कहा, भाई, तुमने मर्यादा के अनुसार द्रौपदी को प्राप्त किया है, विधि पूर्वक अग्नि प्रज्वलित करके उसका पानी ग्रहण करो। अर्जुन ने कहा, भाई जी, आप मुझे अधर्म का भागी मत बनाइए। सत्पुरुषों ने कभी ऐसा आचरण नहीं किया है। पहले आप, तब भीमसेन, पश्चात मैं विवाह करूं, फिर मेरे बाद नकुल और सहदेव का विवाह हो। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों का मन का भाव जानकर और महर्षि व्यास को स्मरण करके निश्चय पूर्वक कहा कि द्रौपदी 5 भाइयों की पत्नी होगी। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयंवर में ही पांडवों को पहचान लिया था। अब वे बड़े भाई बलराम जी के साथ पांडवों के स्थान पर आए। उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर के चरणों का स्पर्श किया और अपने अपने नाम बतलाए। पांडवों ने बड़े प्रेम से उनका स्वागत सत्कार किया। दोनों भाइयों ने अपनी बुआ कुंती के चरणों में प्रणाम किया। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कुशल प्रश्न करके अनंतर पूछा कि भगवान, हम लोग तो यहाँ छिपकर रह रहे हैं, आपने हमें कैसे पहचान लिया। भगवान श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा, भीमसेन और अर्जुन ने जिस पराक्रम का परिचय दिया है वह पांडवों के अतिरिक्त और किसमें संभव है। यह बड़े सौभाग्य और आनंद की बात है कि दुर्योधन और उसके मंत्री पुरोचन की अभिलाषा पूरी न हुई। आप लोग लाक्षा भवन की आग से बच निकले। आपके संकल्प पूर्ण हो, आपका निश्चय सार्थक हो। अब हम लोग यहाँ अधिक देर तक रहेंगे तो लोगों को पता चल जाएगा, इसलिए हम लोगों को अपने डेरे पर जाने की अनुमति दीजिए। युधिष्ठिर की अनुमति से भगवान श्री कृष्ण और बलदेव उसी समय लौट गए। जिस समय भीमसेन और अर्जुन द्रौपदी को साथ लेकर कुम्हार के घर जा रहे थे, उस समय राजकुमार धृष्टद्युम्न छिपकर उनके पीछे पीछे चलने लगा था। उसने सब और अपने कर्मचारियों को नियुक्त कर दिया और स्वयं सजग होकर पांडवों के पास बैठा रहा। वह पांडवों के सब काम बड़ी सावधानी से देख रहा था। चारों भाइयों ने भिक्षा लाकर अपने बड़े भाई युधिष्ठिर के सामने रख दी। कुंती ने द्रौपदी से कहा, कल्याणी, पहले तुम इस भिक्षा में से देवताओं का अंश निकालो, ब्राह्मणों को भिक्षा दो, आश्रितों को बांटो, बचे हुए अन्न का आधा भीमसेन को दे दो, आधे में 6 हिस्से करके हम लोग खा लें। साध्वी द्रौपदी ने अपनी सास के आगे में किसी प्रकार की शंका किए बिना प्रसन्नता से उसका पालन किया। भोजन के पश्चात सबके लिए कुशासन बिछाया। सबने अपने अपने मृगचर्म बिछाए और धरती पर ही पड़े रहे। पांडवों ने अपना सिरहाना दक्षिण दिशा में किया। सिर की ओर माता कुंती और पैरों की ओर राजकुमारी द्रौपदी सोई। सोते समय वे लोग आपस में रथ, हाथी, तलवार, गदा आदि की ऐसी विचित्र विचित्र बातें कर रहे थे मानो कोई सेनाधिकारी हों।
धृष्टद्युम्न पांडवों के इतना निकट बैठा हुआ था कि वह उनकी बातें तो सुन ही रहा था, द्रौपदी को देख भी रहा था। उसके कर्मचारी भी उसके साथ ही थे। वहां की सब बात देख सुनकर वह अपने पिता द्रुपद के पास पहुंचा। द्रुपद उस समय कुछ चिंतित हो रहे थे। उन्होंने अपने पुत्र धृष्टद्युम्न को देखते ही पूछा, बेटा द्रौपदी कहाँ गई? उसे ले जाने वाले कौन है? मेरी कन्या किसी श्रेष्ठ क्षत्रिय अथवा ब्राह्मण के हाथ में ही पड़ी है ना? कहीं किसी वैश्य शूद्र को तो नहीं मिल गई? धृष्टद्युम्न ने सारी बातें कह सुनाई और कहा, पिताजी मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि हमारी आशा पूर्ण हुई है और अग्निदाह से बचे पांडवों ने ही मेरी बहन को प्राप्त किया है। धृष्टद्युम्न की बात से राजा द्रुपद को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने तुरंत उनका परिचय प्राप्त करने के लिए अपने पुरोहित को भेजा। पुरोहित ने पांडवों के पास जाकर कहा कि आप लोग चिरंजीवी हो। पंचाल राज महात्मा द्रुपद ने आशीर्वाद पूर्वक आप लोगों का परिचय जानना चाहा है। युधिष्ठिर ने कहा, भगवान राजा द्रुपद ने स्वयंवर करके अपनी पुत्री का विवाह करने का निश्चय किया था। वह क्षत्रिय धर्म के अनुकूल ही था। अब राजा द्रुपद को पछताने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस समय धर्मराज युधिष्ठिर इस प्रकार कह रहे थे, उसी समय राजा द्रुपद के दरबार से दूसरा मनुष्य वहां आया। उसने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि महाराज द्रुपद ने आप लोगों के लिए भोजन के लिए रसोई तैयार करा ली है। आप लोग नित्य कर्म से निवृत्त होकर राजकुमारी कृष्णा के साथ वहां चलिए। सुंदर घोड़ों से जुते हुए रथ आप लोगों के लिए खड़े हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने माता कुंती और द्रौपदी को एक रथ में बिठाया और पांचों भाई 5 विशाल रथों में बैठकर राजभवन के लिए रवाना हुए। राजा द्रुपद ने पांडवों की प्रवृत्ति की परीक्षा लेने के लिए राजमहल को अनेक वस्तुओं से सजा दिया था। फल फूल, आसन, गाय, रस्सियां, बीज आदि वस्तुओं से एक ओर सजाई गई। दूसरी कक्षा में शिल्प कला के काम में आने वाले औजार रखे गए थे। तरह तरह के खिलौने एक ओर, दूसरी ओर ढाल, तलवार, घोड़े, रथ, कवच, धनुष, बाण, शक्ति और भुषुंडी आदि युद्ध की सामग्री शोभायमान थी। उत्तम उत्तम वस्त्र आभूषण अन्य कक्षा में शोभा पा रहे थे। जिस समय पांडवों के रथ वहां पहुंचे, माता कुंती और राजकुमारी द्रौपदी तो निवास में चली गई। ऊंचे ऊंचे और बहुमूल्य राजोचित आसन लगाए गए थे। उन पर पांडव बिना किसी हिचक के जाकर बैठ गए। दास दासी सोने के बर्तनों में बड़ी सज धज के साथ सुंदर सुंदर भोजन परोसने लगे और उन लोगों ने उचित रीति से सबको ग्रहण किया। भोजन के बाद जब सब वस्तुओं को देखने दिखाने का अवसर आया, तब पांडवों ने पहले उसी कक्षा में प्रवेश किया जिसमें युद्ध संबंधी वस्तुएं रखी हुई थी। उनका यह काम देखकर सभी लोगों के मन में यह निश्चय सा हो गया कि यह अवश्य ही पांडव राजकुमार है। पांचाल राज द्रुपद ने धर्मराज युधिष्ठिर को अलग बुलाकर कहा, आप लोग ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय अथवा शूद्र हैं। यह बात हम कैसे मालूम करें? कहीं आप लोग देवता तो नहीं है जो मेरी पुत्री को प्राप्त करने के लिए इस वेश में आए हैं? धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, राजेंद्र आपकी अभिलाषा पूर्ण हुई, आप प्रसन्न हो। मैं महात्मा पांडु का पुत्र युधिष्ठिर हूँ। मेरे चारों भाई भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव वहां बैठे हुए हैं। मेरी माता कुंती राजकुमारी द्रौपदी के साथ रनिवास में है। धर्मराज युधिष्ठिर की बात सुनकर द्रुपद की आंखें प्रसन्नता से खेल उठी। आनंद मग्न हो जाने के कारण वे कुछ भी बोल न सके। द्रुपद ने ज्यों त्यों करके अपने को संभाला और युधिष्ठिर से वारणावत नगर के लाक्षा भवन से निकलकर भागने तथा अब तक के जीवन निर्वाह का समाचार पूछा। युधिष्ठिर ने संक्षेप में क्रमशः सब बातें कह दी। तब द्रुपद ने धृतराष्ट्र को बहुत कुछ बुरा भला कहा और युधिष्ठिर को आश्वासन दिया कि मैं तुम्हारा राज्य तुम्हें दिलवा दूंगा। अनंतर उन्होंने कहा कि युधिष्ठिर, अब तुम अर्जुन को आज्ञा दो कि वह विधि पूर्वक द्रौपदी का पाणी ग्रहण करे। युधिष्ठिर ने कहा, राजन आपकी राजकुमारी हम सबकी पटरानी होगी। हमारी माताजी ऐसी ही आज्ञा दे चुकी है, इसलिए आप आज्ञा दीजिए कि हम सभी क्रमशः उसका पाणी ग्रहण करें। राजा द्रुपद बोले, कुरुवंश भूषण तुम ये कैसी बात कर रहे हो? एक राजा के बहुत सी रानियां तो हो सकती, परंतु एक स्त्री के बहुत से पति हो, ऐसा तो कभी सुनने में नहीं आया। युधिष्ठिर बोले, महाराज मेरी वाणी से कभी झूठ नहीं निकला है। मेरा मन कभी अधर्म की ओर नहीं जाता। मेरी माता की ऐसी आज्ञा है और मेरा मन इसे स्वीकार करता है। द्रुपद ने कहा, अच्छी बात है। पहले तुम्हारी माता और धृष्टद्युम्न सब मिलकर कर्तव्य का निर्णय करें और फिर बतलावें। उसके अनुसार जो कुछ करना होगा कल किया जाएगा। सब लोग इकट्ठे होकर विचार करने लगे। उसी समय भगवान वेदव्यास अचानक आ गए। कुशल समाचार निवेदन करने के बाद राजा द्रुपद ने भगवान वेदव्यास से प्रश्न किया, भगवान एक ही स्त्री के अनेक पुरुषों की धर्मपत्नी किस प्रकार हो सकती है? आप कृपा करके मेरा धर्म संकट दूर कीजिए। व्यास जी ने कहा, राजन एक स्त्री के अनेक पति हो, यह बात लोकाचार और वेद के विरुद्ध है। समाज में यह प्रचलित भी नहीं है। इस विषय में तुम लोगों ने क्या क्या सोच रखा है, पहले अपना मत सुनाओ। द्रुपद ने कहा, भगवान मैं तो ऐसा समझता हूँ कि ऐसा करना अधर्म है। लोकाचार, वेदाचार और सदाचार के विपरीत होने के कारण एक स्त्री बहुत पुरुषों की पत्नी नहीं हो सकती। मेरे विचार से ऐसा करना अधर्म है। धृष्टद्युम्न बोला, भगवान मेरा भी यही निश्चय है। युधिष्ठिर ने कहा, मैं आप लोगों के सामने फिर से यह बात दोहराता हूँ कि मेरी वाणी से कभी झूठ बात नहीं निकलती। मेरा मन कभी अधर्म की ओर नहीं जाता। मेरी बुद्धि मुझे स्पष्ट आदेश दे रही है कि यह अधर्म नहीं है। व्यास जी ने कहा, द्रुपद राजा युधिष्ठिर ने जो कुछ कहा है वह धर्म के प्रतिकूल नहीं अनुकूल ही है, परंतु इस बात का रहस्य मैं सबके सामने नहीं बतला सकता, इसलिए तुम मेरे साथ एकांत में चलो। ऐसा कहकर व्यास जी उड़ गए और राजा द्रुपद का हाथ पकड़कर एकांत में ले गए।
धृष्टद्युम्न आदि उनकी बाट देखते हुए वहीं बैठे रहे। व्यास जी ने द्रुपद को एकांत में ले जाकर द्रौपदी के पहले के 2 जन्मों की कथा सुनाई और यह बतलाया कि भगवान शंकर के वरदान के कारण ये 5 ही द्रौपदी के पति होंगे। इसके बाद उन्होंने कहा, द्रुपद, मैं प्रसन्नता पूर्वक तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ, इसके द्वारा तुम इन पांडवों के पूर्व जन्म के शरीरों को देखो। द्रुपद ने भगवान वेद व्यास की कृपा प्रसाद से दिव्य दृष्टि प्राप्त करके देखा कि 5 पांडवों के दिव्य रूप चमक रहे हैं। वह इनको आभूषण धारण किए हुए हैं, विशाल वक्षस्थल पर दिव्य वस्त्र वैसे जान पड़ते हैं मानो स्वयं भगवान शिव, आदित्य अथवा वसु विराजमान हो रहे हो। साथ ही उन्होंने यह भी देखा कि उनकी पुत्री द्रौपदी दिव्य रूप से चंद्रकला अथवा अग्निकला के समान दीदीप्यमान हो रही है, मानो उसके रूप में भगवान की दिव्य माया ही प्रकाशित हो रही है। वह रूप, तेज और कीर्ति के कारण पांडवों के सर्वथा अनुरूप दिख रही है। यह झांकी देखकर द्रुपद को बड़ी प्रसन्नता हुई। आश्चर्यचकित होकर उन्होंने व्यास जी के चरण पकड़ लिए, बोल उठे, धन्य है, धन्य है। आपकी कृपा से ऐसा अनुभव होना कुछ विचित्र नहीं है। राजा द्रुपद ने आगे कहा, भगवान, मैंने आपके मुख से जब तक अपनी कन्या के पूर्व जन्म की बात नहीं सुनी थी और यह विचित्र दृश्य नहीं देखा था, तभी तक मैं युधिष्ठिर की बात का विरोध कर रहा था। परंतु विधाता का ऐसा ही विधान है, तब उसे कौन टाल सकता है। आपकी जैसी आज्ञा है वैसा ही किया जाएगा। अब भगवान वेदव्यास ने द्रुपद के साथ युधिष्ठिर के पास आकर कहा, आज ही विवाह के लिए शुभ दिन और शुभ मुहूर्त है। आज चंद्रमा पुष्य नक्षत्र पर है, इसलिए आज तुम द्रौपदी का पाणी ग्रहण करो। आज ही विवाह कार्य संपन्न होगा। यह निर्णय होते ही द्रुपद और धृष्टद्युम्न आदि ने विवाह के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने का प्रबंध किया। 5 पांडव भी वस्त्रालंकार से सज धज कर महाराज द्रुपद के आंगन में आए। उनके आगे आगे तेजस्वी पुरोहित धौम में चल रहे थे। वेदी पर अग्नि प्रज्वलित की गई। युधिष्ठिर ने विधि पूर्वक द्रौपदी का पाणी ग्रहण किया, हवन हुआ और विवाह कर्म समाप्त किया गया। इसी प्रकार शेष भाइयों ने भी क्रमशः एक एक दिन द्रौपदी का पाणी ग्रहण किया। इस अवसर पर सबसे विलक्षण बात यह हुई कि देवर्षि नारद के कथनानुसार द्रौपदी पुनः प्रतिदिन कन्या भाव को प्राप्त हो जाया करती थी। विवाह के अनंतर राजा द्रुपद ने दहेज में बहुत से रत्न, धन और श्रेष्ठ सामग्रियां दी। इस प्रकार पांडव अपार संपत्ति और स्त्री रत्न द्रौपदी को प्राप्त करके राजा द्रुपद के पास ही सुख से रहने लगे। द्रौपदी सास को प्रणाम करके हाथ जोड़े नम्र भाव से उनके सामने खड़ी हो गई। तब कुंती ने बड़े प्रेम से अपनी शीलवती पुत्र वधु द्रौपदी को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम आयुष्मती, वीर प्रसविनी, सौभाग्यवती और पतिव्रता होकर सुख भोगो। तुम अपने सम्राट पतियों की पटरानी बनो, जगत के सारे सुख तुम्हें मिले और तुम 100 वर्ष तक उनका उपभोग करो। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों का विवाह हो जाने पर भेंट के रूप में स्वर्णालंकार, कीमती कपड़े, देश विदेश के बहुमूल्य कंबल, दुशाले, सैकड़ों दासियां, बड़े बड़े घोड़े, हाथी, रथ, करोड़ों मोहरे और छकड़ों सोना भेजा। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सब कुछ बड़े हर्ष से स्वीकार किया। सभी राजाओं को अपने गुप्तचरों से शीघ्र मालूम हो गया कि द्रौपदी का विवाह पांडवों के साथ हुआ है। दुर्योधन को समाचार सुनकर बड़ा दुख हुआ। वह अपने साथी अश्वत्थामा, शकुनी, कर्ण आदि के साथ द्रुपद की राजधानी से हस्तिनापुर के लिए लौट पड़ा। दुशासन ने दुर्योधन से धीमे स्वर से कहा, भाई जी, अब मैं ऐसा समझ रहा हूं कि भाग्य ही बलवान है, प्रयत्न से कुछ नहीं होता, तभी तो पांडव अब तक जी रहे हैं। उस समय सभी कौरव दीन और निराश हो रहे थे। उनके हस्तिनापुर पहुंचने पर वहां का सब समाचार सुनकर विदुर जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे उसी समय धृतराष्ट्र के पास जाकर बोले, महाराज, धन्य है, कुरुवंशियों की अभिवृद्धि हो रही है। विदुर ने बतलाया कि द्रौपदी का विवाह पांडवों के साथ हुआ और वे बड़े आनंद से द्रुपद की राजधानी में निवास कर रहे हैं। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, पांडवों को तो मैं अपने पुत्रों से भी बढ़कर प्यार करता हूँ। उनके जीवन से, विवाह से और द्रुपद जैसा संबंधी प्राप्त होने से मैं और भी प्रसन्न हुआ हूँ। विदुर ने कहा, मैं चाहता हूँ कि जन्म भर आपकी बुद्धि ऐसे ही बनी रहे। जब विदुर वहां से चले गए तब दुर्योधन ने कहा, पिताजी, मेरा तो ऐसा विचार है कि कुछ विश्वासी गुप्तचर एवं चतुर ब्राह्मणों को भेजकर कुंती और माद्री के पुत्रों में मनमुटाव उत्पन्न करा दिया जाए, अथवा राजा द्रुपद उनके पुत्र और मंत्रियों को लोभ के फंदे में फंसाकर वश में कर लेना चाहिए और उनके द्वारा उनको वहां से निकलवा देना चाहिए। यह उपाय भी कर सकते हैं कि द्रौपदी उन्हें छोड़ दे। यदि किसी तरह धोखा देकर भीमसेन को मारा जा सके तब तो सारा काम ही बन जाए। भीमसेन के बिना अर्जुन तो हमारा कर्ण का चौथाई भी नहीं है। कर्ण, इस संबंध में तुम्हारी क्या राय है? कर्ण ने कहा, दुर्योधन, मैं तो तुम्हारी राय पसंद नहीं करता। तुम्हारे बतलाए उपायों से पांडवों का वश में होना संभव नहीं दिखता। वे आपस में इतना प्रेम करते हैं कि मनमुटाव का कोई ढंग नहीं दिखता। सबका प्रेम एक ही स्त्री में है और वह विवाह के द्वारा प्राप्त है। इससे उनकी घनिष्ठता और भी सिद्ध होती है। जब तक श्री कृष्ण यादवों की सेना लेकर पांडवों को राज्य दिलवाने के लिए राजा द्रुपद के यहाँ नहीं पहुंचते, तभी तक तुम अपना पराक्रम प्रकट कर लो। बात यह है कि श्री कृष्ण पांडवों के लिए अपनी अपार संपत्ति, सारे भोग और राज्य कभी त्याग करने में नहीं हिचकेंगे। इसलिए मेरी सम्मति तो यही कि हम एक बहुत बड़ी सेना लेकर अभी चढ़ाई कर दे और द्रुपद को हराकर पांडवों को पराक्रम से ही मार डाले, क्योंकि पांडव साम, दान और भेद नीति से वश में नहीं किए जा सकते। धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा कर्ण, तुम शस्त्रास्त्र कुशल तो हो ही, नीति कुशल भी हो। जो कुछ तुमने कहा है वह तुम्हारे अनुरूप है, परंतु मेरा विचार यह है कि आचार्य द्रोण, भीष्म पितामह, विदुर और तुम दोनों सब मिलकर इस संबंध में फिर विचार कर लो और ऐसा उपाय निकालो जिससे परिणाम में सुख मिले।
राजा धृतराष्ट्र ने भीष्म पितामह आदि को बुलवाया। सब लोग गुप्त स्थान में बैठकर विचार करने लगे। भीष्म पिता ने कहा, मुझे पांडवों के साथ बैर विरोध करना पसंद नहीं है। मेरे लिए धृतराष्ट्र और पांडु तथा दोनों के लड़के एक से हैं। मैं सबसे एक सा प्यार करता हूँ। जैसे मेरा धर्म है पांडवों की रक्षा करना, वैसे ही तुम लोगों का भी है। दुर्योधन, तुम जो अभी राजा बन बैठे हुए धर्म के विपरीत है। तुमसे भी पहले वे राज्य के अधिकारी हैं। तुम्हें हंसी खुशी से उनका राज्य लौटा देना चाहिए। धृतराष्ट्र, मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से अपनी सम्मति बतलाए देता हूँ। शीघ्र से शीघ्र पांडवों को आधा राज्य उन्हें लौटा दो। द्रोणाचार्य ने कहा, धृतराष्ट्र, मैं महात्मा भीष्म की सम्मति पसंद करता हूँ। सनातन धर्म के अनुसार मैं यही ठीक समझता हूँ कि पांडवों को आधा राज्य दे दिया जाए। भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य की बात सुनकर कर्ण जल भून रहा था। उसने कहा कि महाराज, यदि विधाता ने आपके भाग्य में राज्य लिखा है तो सारे संसार के शत्रु हो जाने पर भी वह आपके हाथ से नहीं छिन सकता। आप स्वयं बुद्धिमान है, मंत्रियों की सलाह अच्छी है बुरी, इसका निर्णय आप स्वयं कीजिए। द्रोणाचार्य ने कहा कि अरे कर्ण, मैं तेरी दुष्टता समझ रहा हूँ। तेरा हृदय दुर्भाव से परिपूर्ण है। तू पांडवों का अनिष्ट करने के लिए हमारी सलाह को अनिष्ट कारणी बतला रहा है। मैंने अपनी समझ से कुरुवंश की रक्षा और हित की बात कही है। मैं कह ही देता हूँ कि हमारी सलाह न मानने से शीघ्र ही कौरव वंश का विनाश हो जाएगा। विदुर ने कहा, महाराज, मैंने खूब सोच विचार कर देख लिया कि भीष्म और द्रोण से बढ़कर आपका कोई मित्र नहीं है। ये दोनों महापुरुष अवस्था, बुद्धि और शास्त्र ज्ञान आदि सभी बातों में सबसे बड़े चढ़े हैं। इनके हृदय में आपके और पांडु के पुत्रों के प्रति समान स्नेह भाव है। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, भीष्म पितामह एवं आचार्य द्रोण बड़े ही बुद्धिमान एवं ऋषि तुल्य हैं। इनकी सलाह मेरे परम हित की है। तुमने भी जो कुछ कहा है उसे मैं स्वीकार करता हूँ। युधिष्ठिर आदि पांचों पांडवों जैसे पांडु के पुत्र हैं, वैसे ही मेरे भी हैं। मेरे पुत्रों की तरह ही राज्य पर उनका भी अधिकार है। तुम पंचाल देश में जाओ, राजा द्रुपद की अनुमति से कुंती, द्रौपदी तथा पांडवों को सत्कार पूर्वक यहाँ ले आओ। धृतराष्ट्र के आगे से विदुर ने द्रुपद की राजधानी के लिए प्रस्थान किया। महात्मा विदुर रथ पर सवार होकर पांडवों के पास राजा द्रुपद की राजधानी में गए। विदुर जी द्रुपद, पांडव एवं द्रौपदी के लिए तरह तरह के रत्न और उपहार अपने साथ ले गए थे। उपयुक्त अवसर पाकर महात्मा विदुर ने श्रीकृष्ण पांडवों के सामने ही द्रुपद से निवेदन किया कि महाराज, अब आप पांडवों को हस्तिनापुर भेजने की तैयारी कीजिए। सभी कुरुवंशी पांडवों को देखने के लिए उत्कंठित हो रहे हैं। नारियां नववधु द्रौपदी को देखने के लिए ललायत हैं। पांडवों को भी अपने देश से चले बहुत दिन हो गए हैं, ये भी वहां जाने के लिए उत्सुक होंगे। आप अब इन लोगों को वहां जाने की आज्ञा दें। आपसे आज्ञा प्राप्त होते ही मैं वहां संदेश भेज दूंगा कि पांडव लोग अपनी माता कुंती और नववधु द्रौपदी के साथ आनंद पूर्वक हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। इस प्रकार सलाह करके पांडव राजा द्रुपद से विदा हुए और भगवान श्री कृष्ण, महात्मा विदुर, कुंती तथा द्रौपदी के साथ हस्तिनापुर पहुंच गए। पांडवों के दर्शन के लिए सारे नगर निवासी टूट पड़ते थे। उनके दर्शन से प्रजा का शोक और दुख दूर हो गया। पांडवों ने राजसभा में जाकर राजा धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह और समस्त पूज्य पुरुषों के चरणों में प्रणाम किया। उनके आगे से भोजन विश्राम करने के अनंतर बुलवाने पर वे फिर राजसभा में गए। धृतराष्ट्र ने कहा, युधिष्ठिर, तुम अपने भाइयों के साथ सावधानी से मेरी बात सुनो। अब तुम लोगों का दुर्योधन आदि के साथ किसी तरह का झगड़ा और मनमुटाव न हो, इसलिए तुम आधा राज्य लेकर खांडव प्रस्थ में अपनी राजधानी बना लो और वहीं रहो। वहां तुम्हें किसी का कोई भय नहीं है, क्योंकि जैसे इंद्र देवताओं की रक्षा करते हैं वैसे ही अर्जुन तुम लोगों की रक्षा करेगा। पांडवों ने राजा धृतराष्ट्र की बात स्वीकार कर उनके चरणों में प्रणाम करके खांडव प्रस्थ में रहने लगे। व्यास आदि महर्षियों ने शुभ मुहूर्त में धरती नापकर शास्त्र विधि के अनुसार राजभवन की नींव डलवाई। थोड़े ही दिनों में वह तैयार होकर स्वर्ग के समान दिखाई देने लगा। युधिष्ठिर ने अपने बसाए हुए नगर का नाम इंद्रप्रस्थ रखा। नगर के चारों ओर समुद्र के समान गहरी खाई और आकाश को छूने वाली 4 दीवारी बनाई गई थी। बड़े बड़े फाटक, ऊंचे ऊंचे महल दूर से ही दिख पड़ते थे। स्थान स्थान पर अस्त्र शिक्षा के अखाड़े बने हुए थे। पहरे का बड़ा कड़ा प्रबंध था। बर्छियां, तोप, बंदूकें और अन्य युद्ध संबंधी यंत्र स्थान स्थान पर लगाए हुए थे। सड़कें चौड़ी, सीधी और स्वच्छ थी। नगर तैयार होते विभिन्न भाषाओं के जानकार ब्राह्मण, सेठ, साहूकार, कारीगर और गोड़ीजन आकर बसने लगे। बड़े बड़े उद्यान, उपवन, हरे भरे फल पुष्पों से लदे वृक्षों से परिपूर्ण हो रहे थे। नगर की बनावट और प्रजा की उत्तमता से पांडवों को बड़ी प्रसन्नता हुई। उनका आधा राज्य मिल गया। नगर बस गया। दिनों दिन उन्नति होने लगी। जब पांडव बेखटके होकर राज्य भोग करने लगे तब भगवान श्री कृष्ण और बलराम उनसे अनुमति लेकर द्वारका चले गए। महातेजस्वी सत्यवादी धर्मराज युधिष्ठिर अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ इंद्रप्रस्थ में सुखपूर्वक रहकर भाइयों की सहायता से संपूर्ण प्रजा का पालन करने लगे। सारे शत्रु उनके वश में हो गए। धर्म और सदाचार का पालन करने के कारण उनके आनंद में किसी प्रकार की कमी न थी। एक दिन की बात है, सभी पांडव राजसभा में बहुमूल्य आसनों पर बैठे हुए राजकाज कर रहे थे। उसी समय स्वेच्छा से विचरते हुए देवर्षि नारद वहां पहुंचे। युधिष्ठिर ने अपने आसन से उठकर उनका स्वागत किया और उन्हें बैठने के लिए श्रेष्ठ आसन दिया। देवर्षि नारद की विधि पूर्वक पूजा की गई। देवर्षि नारद ने पांडवों को एकांत में बुलाकर कहा, वीर पांडवों, यशस्विनी द्रौपदी तुम पांचों भाइयों की एकमात्र धर्म पत्नी है, इसलिए तुम लोगों को कुछ ऐसा नियम बना लेना चाहिए जिससे आपस में किसी प्रकार का झगड़ा बखेड़ा न खड़ा हो। प्राचीन समय की बात है, असुर वंश में सुंद और उपसुंद नाम के 2 भाई हो गए हैं।
उनमें इतनी घनिष्ठता थी कि उन पर कोई हमला नहीं कर सकता था। वे एक साथ राज्य करते, एक साथ सोते जागते थे और एक साथ ही खाते पीते थे। परंतु वे दोनों तिलोत्तमा नाम की एक ही स्त्री पर रीझ गए और एक दूसरे के प्राणों के ग्राहक बन गए। युधिष्ठिर के विस्तार से पूछने पर देवर्षि नारद ने सुंद और उपसुंद की कथा प्रारंभ की। उन्होंने कहा कि हिरण्यकश्यप के वंश में निकुंभ नाम का एक महाबली और प्रतापी दैत्य था। उसके 2 पुत्र थे, सुंद और उपसुंद। दोनों बड़े शक्तिशाली, पराक्रमी, क्रूर और दैत्यों के सरदार थे। एक के बिना दूसरा न तो कहीं जाता और न कुछ खाता पीता था। वे एक प्राण 2 देह थे। उन्होंने त्रिलोकी को जीतने की इच्छा से विधि पूर्वक दीक्षा ग्रहण करके विंध्याचल पर तपस्या प्रारंभ की। वे भूखे और प्यासे रहकर जटा वल्कल धारण किए हुए केवल हवा पीकर तपस्या करने लगे। उनके शरीर पर मिट्टी का ढेर लग गया। केवल एक अंगूठे के बल पर खड़े होकर दोनों हाथ ऊपर उठाए वे सूर्य की ओर एकटक निहारते रहते। बहुत दिनों तक ऐसी तपस्या करने से विंध्य पर्वत भी प्रभावित हो गया। उनकी तपस्या का फल देने के लिए स्वयं ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उनसे वर मांगने को कहा। सुंद उपसुंद ने ब्रह्मा जी को देख हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, यदि आप हमारी तपस्या से प्रसन्न हैं और हमें वर देना चाहते हैं तो ऐसी कृपा कीजिए कि हम दोनों श्रेष्ठ मायावी अस्त्र शस्त्रों के जानकार, स्वेच्छानुसार रूप बदलने वाले, बलवान एवं अमर हो जाएं। ब्रह्मा जी ने कहा, अमर होना तो देवताओं की विशेषता है, तुम्हारी तपस्या के यह उद्देश्य भी नहीं था, इसलिए अमर होने के सिवा और जो कुछ तुमने मांगा है वह प्राप्त होगा। दोनों भाइयों ने कहा, पितामह, तब अब हमें ऐसा वर दीजिए कि हम संसार के किसी भी प्राणी या पदार्थ के द्वारा न मरे। हमारी मृत्यु कभी हो तो एक दूसरे के हाथ से ही हो। ब्रह्मा जी ने उन्हें यह वर दे दिया और फिर अपने लोक को चले गए तथा वे दोनों वर पाकर अपने घर लौट आए। सुंदर उपसुंद के प्रसन्नता की सीमा न रही। उन्होंने इंद्रलोक, यक्ष, राक्षस, नाग, म्लेच्छ आदि सब पर विजय प्राप्त करके सारी पृथ्वी अपने वश में करने की चेष्टा की। दोनों भाइयों के आगे से असुरगण घूम घूम कर ब्रह्मर्षियों और राजर्षियों के सत्यानाश करने लगे। वे ब्राह्मणों के अग्निहोत्र की अग्नि उठाकर पानी में फेंक देते। तपस्वियों के आश्रम उजड़ गए। जब ऋषि लोग दुर्गम स्थानों में जा जाकर छिपने लगे तब वे दोनों असुर हाथी, सिंह और बाघ बनकर उनकी हत्या करने लगे। ब्राह्मण और क्षत्रियों का विध्वंस होने लगा। यज्ञ, स्वाध्याय और उत्सवों के बंद होने से चारों ओर हाहाकार मच गया। संस्कारों का लोप होने लगा और हड्डियों का ढेर लग जाने से पृथ्वी भयंकर हो गई। इस भयानक हत्याकांड को देखकर जितेंद्र, ऋषि, मुनि और महात्माओं को बड़ा कष्ट हुआ। सब मिलकर ब्रह्मलोक में गए। महर्षि और देवताओं ने बड़ी नम्रता के साथ ब्रह्मा जी के सामने यह निवेदन किया कि सुंद एवं उपसुंद ने प्रजा को किस प्रकार चौपट किया और कितने निष्ठुर कर्म किए हैं। ब्रह्मा जी ने क्षण भर सोचकर विश्वकर्मा को बुलाया और कहा कि तुम एक ऐसी अनुपम सुंदरी स्त्री बनाओ जो सभी को लुभा ले। विश्वकर्मा जी ने बहुत सोच विचार कर एक त्रिलोक सुंदरी अप्सरा का निर्माण किया। संसार के श्रेष्ठ रत्नों का तिल तिल भर अंश लेकर उसका एक एक अंग बनाया गया था। इसलिए ब्रह्मा जी ने उस सुंदरी का नाम तिलोत्तमा रखा। तिलोत्तमा ने ब्रह्मा जी के सामने हाथ जोड़कर पूछा कि भगवान, मुझे क्या आज्ञा है। ब्रह्मा जी ने कहा, तिलोत्तमे, तुम सुंद और उपसुंद के पास जाओ और अपने मनोहर रूप से उन्हें लुभा लो। तुम्हारी सुंदरता और कौशल से उनमें फूट पड़ जाए ऐसा उपाय करो। तिलोत्तमा ने ब्रह्मा जी के आगे स्वीकार करके प्रणाम किया और सब देवताओं की प्रदक्षिणा की। इधर दोनों दैत्य पृथ्वी पर विजय प्राप्त करके निश्चिंत भाव से निष्कंटक राज्य करने लगे। एक दिन दोनों भाई विंध्याचल की रंग बिरंगे पुष्पों से लदे सुगंधि में लता वृक्षों की झुरमुट में आमोद प्रमोद कर रहे थे। उसी समय तिलोत्तमा पुष्पों को चुनती हुई उनके सामने आ निकली। वे दोनों शराब पीकर नशे में बेहोश हो रहे थे। उनकी आंखें चढ़ी हुई थी। तिलोत्तमा पर दृष्टि पड़ते ही वे काम मोहित हो गए और अपने स्थान से उठकर तिलोत्तमा के पास आ गए। वे इतने कामांध हो गए थे कि उन्होंने बिना कुछ सोच विचारे तिलोत्तमा के हाथ पकड़ लिए। सुंद ने दायां हाथ पकड़ा और उपसुंद ने बायां हाथ। वे दोनों शारीरिक बल, धन, नशे और उन्माद में एक दूसरे से कम न थे, इसलिए कामातुर होकर आपस में ही तनातनी करने लगे। सुंद ने कहा, अरे यह तो मेरी पत्नी है, तेरी भाभी लगती है। उपसुंद ने कहा, यह तो मेरी पत्नी है, तुम्हारी पुत्र वधू के समान है। दोनों ही अपनी अपनी बात पर अकड़ गए और तेरी नहीं मेरी कहकर झगड़ा करने लगे। क्रोध के आवेग में दोनों अपने स्नेह और सौहार्द को भूल गए। गदाएं उठी और पहले मैंने इसका हाथ पकड़ा है, पहले मैंने इसका हाथ पकड़ा है, ऐसा कहते हुए दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े। दोनों के शरीर खून से लथपथ हो गए। कुछ ही क्षणों में दोनों भयंकर असुर पृथ्वी पर गिरते हुए दिखाई पड़े। उनकी यह दशा देखकर उनके साथी स्त्री पुरुष पाताल में भाग गए। देवता, महर्षि और स्वयं ब्रह्मा जी ने तिलोत्तमा की प्रशंसा की और उसे यह वर दिया कि किसी भी मनुष्य की दृष्टि तुझ पर अधिक देर तक नहीं टिक सकेगी। इंद्र को राज्य मिला, संसार की व्यवस्था ठीक हो गई। ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। देवर्षि नारद की बात सुनकर पांडवों ने उनका अनुमोदन किया और उसके सामने प्रतिज्ञा की कि एक नियमित समय तक हर एक भाई के पास द्रौपदी रहेगी। जब एक भाई द्रौपदी के साथ एकांत में होगा तब दूसरा भाई वहां न जाएगा। यदि कोई भाई वहां जाकर द्रौपदी के एकांतवास को देख लेगा तो उसे ब्रह्मचारी होकर 12 वर्ष तक वन में रहना पड़ेगा। पांडवों के नियम कर लेने पर नारद जी प्रसन्नता के साथ वहां से चले गए। यही कारण है कि पांडवों में द्रौपदी के कारण किसी प्रकार की फूट नहीं पड़ सकी।
पांडव लोग ऐसा नियम बनाकर वहां रहने लगे। उन्होंने अपने शारीरिक बल और अस्त्र कौशल से एक एक करके राजाओं को वश में कर लिया। द्रौपदी सभी के अनुकूल रहती। एक दिन की बात है, लुटेरों ने किसी ब्राह्मण की गाय लूट ली और उन्हें लेकर भागने लगे। ब्राह्मण को बड़ा क्रोध आया और वह इंद्रप्रस्थ में आकर पांडवों के सामने करुण क्रंदन करने लगा। ब्राह्मण ने कहा कि पांडव, तुम्हारे राज्य में दुष्ट आत्मा और क्षुद्र लुटेरे मेरी गाय छीनकर बलपूर्वक लिए जा रहे हैं। तुम दौड़कर इन्हें बचाओ। जो राजा प्रजा से कर लेकर भी उसकी रक्षा का प्रबंध नहीं करता, वह निसंदेह पापी है। अर्जुन ने ब्राह्मण का करुण क्रंदन सुनकर उन्हें ढांढस बंधाया, परंतु उनके सामने अड़चन यह थी कि जिस घर में राजा युधिष्ठिर द्रौपदी के साथ बैठे हुए थे, उसी घर में उनके अस्त्र शस्त्र थे। नियमानुसार अर्जुन उस घर में नहीं जा सकते थे। एक ओर कौटुंबिक नियम, दूसरी ओर ब्राह्मण की करुण पुकार। अर्जुन बड़े असमंजस में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि ब्राह्मण का गोधन लौटाकर आंसू पोंछना मेरा निश्चित कर्तव्य है। यदि मैं इसकी उपेक्षा कर दूंगा तो राजों को अधर्म होगा, हम लोगों की निंदा होगी और पाप भी लगेगा। दूसरी ओर प्रतिज्ञा भंग करने से भी पाप लगेगा, वन में जाना पड़ेगा। अच्छी बात है, मैं ब्राह्मण की रक्षा करूंगा, कोई रुकावट हो तो रहे। नियम भंग के कारण कितना भी कठिन प्रायश्चित क्यों न करना पड़े, चाहे प्राण ही क्यों न चल जाए, इस दीन ब्राह्मण के गोधन की रक्षा करना मेरा धर्म है और वह मेरे जीवन की रक्षा से भी अधिक महत्वपूर्ण है। अर्जुन राजा युधिष्ठिर के घर में निसंकोच चले गए। राजा से अनुमति लेकर धनुष उठाया और आकर ब्राह्मण से बोले, ब्राह्मण देवता जल्दी चलो, अभी वे दुष्ट अधिक दूर नहीं गए हैं। थोड़ी देर में अर्जुन ने बाणों की बौछार से लुटेरों को मारकर गाय ब्राह्मण को सौंप दी। आज की कथा यही समाप्त होती है। कैसी लगी आप लोगों को मेरी कथा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।